तो भाई इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एसएससी एमटीएस की मैंने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी। वो उसका रीज़न एक ये था कि भाई आपने देखा था जैसे कि स्कैम हुआ था और सामने आपके अभी दिख भी रहा है, मैंने लगा रखा है रैंक मित्रा का डाटा कि 150 में से 150 करने वाले भाई इस बार काफ़ी बच्चे थे, जो कि एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मेरे को कहीं से भी कहीं तक ये सही नहीं लगा। ठीक है, और ये आपको जानते हो भाई आप भी कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने भाई सोचा कि यार इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मतलब उस पे मतलब कि जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस पे कम से कम बहुत टीचर सामने आए, उसके ऊपर ट्विटर कैंपेन बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और फिर हमें देखा कि भाई कुछ नोटिस भी ऐसा आए कि भाई कहीं एसएससी विदहेल्ड में लोगों को डाल रही है, डिबार कर रही है। तो उससे एक भाई सेटिस्फेक्शन ये थी कि हाँ कुछ एक्शन हो रहा होगा। लेकिन एमटीएस पे ना ही मेरे को कोई टीचर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा कि भाई इसके ऊपर आवाज़ उठाने का। ठीक है, कि शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही मतलब कि इंटेलिजेंट हैं कि उनको 150 में से 150 लाना बहुत ईज़ी टास्क लग रहा है। ठीक है, हालाँकि जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो भाई कि अगर कोई जीके का टीचर है इस पे बैठेगा एग्ज़ाम देने तो वो 75 में 75 हो सकता है कि भाई 1-2 शिफ्ट में कर ले, लेकिन सारी शिफ्ट में भाई अगर उसको बिठाओ तो नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये डाटा देखने के बाद मेरा तो मन था नहीं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, आप लोग जो है टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, कभी किसी वीडियो पे, ठीक है। तो मैं फिर कल पूछा तो आप लोगों ने बोला कि भाई हाँ ठीक है बना दो। लेकिन इस पे जो मैं कट ऑफ बताऊँगा, वो मैं लॉजिक के साथ बताऊँगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल पे देख रहा था, 2-4 चैनल मैंने चेक करे, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले, कि आखिर किस बेसिस पे ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई जो स्कैम है उसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कि स्कैम के ही बेसिस पे ही मतलब कि जो स्कैम के बाद आंसर की आई है उसकी बेसिस पे कट ऑफ बता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। भाई मैंने देखा कि सही में मतलब कि अब ना भेड़ चाल चल चुकी है कि आप मतलब कि अब पता नहीं चल रहा कि कौन सही है, ठीक है, मतलब कि कौन लॉजिकल मतलब की बात कर रहा है और कौन हवा में तीर चला रहा है। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ तो सबके आने हैं, आप लोग जाके वीडियो सबकी देख रहे हो, लेकिन भाई आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप जो आके बोल रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी हो। बहुत बड़ा चैनल है भाई, बहुत बड़े मतलब चैनल तो नहीं है कह सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म का, ठीक है, एक चैनल है वो। ठीक है, पीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीडब्ल्यू हो, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे चैनल हैं मतलब बहुत बड़ा जिनका नाम है। उन्होंने क्या है अपनी फील्ड अब इसमें भी खोल मतलब कि अपने ही नाम से जो है इन जब एमटीएस है, सीजीएल सीरियल है, तो इसके लिए भी भाई अपने प्लेटफॉर्म खोल दिए, चैनल खोल दिए। लेकिन जो वहाँ पर भाई स्टाफ रखा है उनको मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ आप जाके देख लेना, ठीक है। अब 2-3 चीज़ों पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन पहले की तरह नहीं हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर भाई पहले की तरह नहीं हो रहा है तो मतलब कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि 20-20 15-15 नॉर्मलाइजेशन पहले होता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो कंपेयर कर रहा है भाई पिछले साल से, ठीक है, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम का लेवल पहले से ठीक था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है और बस कुछ भी आगे बना के चले जाओ। ठीक है, ना आपको ये पता कि एमटीएस की कट ऑफ कैसे लगती है, हवलदारी कैसे लगती है। तो भाई अगर आप वीडियो बना रहे हो तो एटलीस्ट एक क्रेडिबिलिटी लो, क्योंकि फिर उसमें क्या है, सारे ही कट ऑफ जो वीडियो बना रहे हैं सारे ही मतलब कि एक कैटेगरी में जो है लोग डाल देते हैं, बच्चे जो भी होते हैं भाई, जो फिर बाकी के वीडियो पे कमेंट होते हैं वही हमारे पे आके कर देते हैं। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा था और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करा डाटा, तो जो करा है उसके बेसिस पे मैं एक सेव स्कोर बता दूंगा। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम प्रेफरेंस मतलब जो प्रेफरेंस भरी होगी, वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारी प्रेफरेंस भरी होंगी, ठीक है। तो उसके ही बिहाफ पे मैं आपकी मिनिमम कट ऑफ कौन सी जा सकती है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा जो आपने सारे अगर मतलब भरे होंगे, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, जो भी जितने भी आपके इसमें जोन थे, तो उसके लिए आपको अगर मतलब कि क्वालिफ़ाई करना है, ठीक है, मतलब कि एक पोस्ट मिल जाए एमटीएस में या फिर फिज़िकल की कॉल आ जाए आपको हवलदार के लिए, तो वो दोनों चीज़ चलती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम क्या स्कोर रह सकता है, और मैं नॉर्मलाइज़्ड स्कोर की बात करूँगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये लोग जो हैं भाई आपका बता रहे थे कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये ईज़ी है, ये हार्ड है, ईज़ी है। कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब आप ये नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे भाई, चेक करो, ठीक है, यहाँ 2000 बच्चे हैं, यहाँ 600 बच्चे हैं। तो ये इसमें कैसे आप बता सकते हो कि कौन सी इजी शिफ्ट है, कौन सी हार्ड है? जब यहाँ भी 2000 होते तभी तो बता सकते थे। तो भाई ऐसे ऐसे जब लोग आते हैं और वीडियो बनाते हैं, मेरे को बहुत खुंदस आती है, ठीक है, किसी भी बेसिस पे नॉमिनेशन बता रहते हैं। यहाँ देखो भाई 4000 बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ 2000 थे, 600 और 4000 में कितना फ़र्क है। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ देखो 4000 से फिर यहाँ 885 हो गए, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी हार्ड है, ठीक है।
हाँ भाई वही है, बस शुरू की 10 वाली जो है उसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब एक बात बताओ, जब ये 600 स्कोर 600 बच्चे चेक कर रहे हैं तो ये भाई बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इसको कोई 4000 बच्चे चेक कर लेंगे या 2000 बच्चे चेक कर लेंगे तो इसका एवरेज स्कोर और कम हो जाएगा, तो नॉमिनेशन को और मिलेगा। तो वो चीज़ें भाई मेरे हिसाब से अभी बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी है कौन सी हार्ड है। मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ये है भाई आपका जिसकी मैं बात कर रहा था, आपका जो 150 से 150 करने वाले बच्चे हैं उनका स्कोर है, मतलब कि कितने बच्चे, 38। 140 से ऊपर करने वाले 307 बच्चे हैं। और आप एक बार जाके जो है 2024 का डाटा उठाना, ठीक है। आपका रैंक मित्रा में कहीं पड़ा होगा तो उसमें भी आपके 1 लाख बच्चे अप्रोच चेक कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि चेक करा था उन्होंने 2024 वाले में। तो भाई इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही संख्या में लोग हैं जो आपके इतना स्कोर कर रहे हैं। और 150 में से 150 करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, स्कैम है। 100% भाई स्कैम है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि स्कैम हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक तसल्ली और दे देता हूँ, ठीक है। वो क्या तसल्ली होगी, वो तसल्ली ये होगी कि जब आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो 110 से जो ऊपर कर रहे हैं स्कोर, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो। ऊपर 300 से प्लस, मतलब 300 बच्चे हैं जो 140 प्लस कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बच्चे जो हैं भाई सिर्फ और सिर्फ 3300 बच्चे ही बढ़े हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कि स्कैम जो है वो सिर्फ टॉप वाले पे हुआ है, ठीक है। जो शुरू के बच्चे हैं वहाँ पर स्कैम दिख रहा है। अदरवाइज़ आप बाकी का जो डाटा मिलाओगे यहाँ से जब नीचे जाओगे तो ये पिछले वाले साल की तरह ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, बस मेरे को कहने का ये मतलब है कि जो स्कैम है, लेकिन जो स्कैम है वो कम पोस्ट पे हुआ है, ठीक है। अगर हो सकता है कि 2000 1000 500 इतनी पोस्ट शायद बिक गई होंगी या फिर जो भी हुआ होगा, भाई नहीं पता मेरे को। अब मैं अकेले दम पे अपने एक्शन नहीं ले सकता, जो बात है सीधी। तो ये आपका देखो शिफ्ट का आपका एवरेज स्कोर था, ठीक है। इसे बात करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा ऊपर नीचे देख रहे हो यहाँ पर। 4000 4200, मतलब फिर 2000 फिर 4000 फिर 2000। तो उल्टा सीधा है भाई। अब जब 4000 2000 का बराबर करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे एवरेज शिफ्ट जो है भाई आपकी, ठीक है। मतलब जो इनका एवरेज स्कोर है, ठीक है, हार्ड इजी जो है ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। बाकी ये देखो, आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये बच्चे हैं 150 में 150 करने वाले। और बहुत क्लियर कट मैं बात कहना चाह रहा हूँ भाई, आप एक बार नोटिस करोगे यहाँ सबके नाम के सरनेम जो हैं भाई, और ये किसी ना किसी कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख लो बेशक, ठीक है। यहाँ पर देख लो कुमार कुमार, ठीक है, मीना। तो ये SC ST वाले बच्चों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सोचने वाली बात है कि आप लोगों के ही में बच्चों में से, ठीक है। तो ये बच्चे जो 150 में से 150 कर रहे हैं इन पे एक्शन होना चाहिए, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो भाई आपकी सीट वैकेंसी जो भी है भाई जा सकती हैं, क्योंकि ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, ठीक है। अब इसको लेट गो ही करते आए हैं हम, तो हर चीज़ को तो लेट गो ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप देख लो, खुद नोटिस कर लो भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई कि इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते बच्चे, ठीक है। कि मैं मतलब कि ये मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कि SC ST वाले बच्चे हैं तो नहीं कर सकते, UR के वाले हैं भाई, UR वाला हो चाहे OBC EWS SC ST, किसी के में भी दम नहीं है 150 में से 150 इस स्कोर, मतलब इसमें कम स्कोर करने का। बाकी इसमें मेरे को ये चीज़ दिखानी थी कि ये जो ज़्यादा मतलब कि स्कैम दिख रहा है मेरे को, कुमार मीना, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोई कैटेगरी से ही बिलोंग करती है, ठीक है। तो इनका जो ये डाटा है 150 में से 150 करने वाला, तो भाई ये आप लोगों के लिए भाई आई ओपनिंग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो सबको ही आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये सबसे मेन चीज़ जो है भाई SC ST वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आप लोगों की सीट जो है जा सकती है, ठीक है। बाकी ठीक है, अब जो चल रहा है उसके ऊपर तो क्या ही कह सकते हैं, चल रही है, ठीक है। आप देख लो भाई, आप नीचे तक जाओगे, आप भाई सब में ही आपको ऐसे ही सरनेम दिखने वाली है, ठीक है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ भाई। ये था भाई देखो आपका डाटा, जो कि आप सही तरीके से समझ जाओगे कि क्या चीज़ें हुई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा आपके सामने, स्कैम जो है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैथ में क्या स्कोर करा बच्चों ने, रीजनिंग में क्या करा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं GK और आपकी इंग्लिश पे। आप एक चीज़ नोटिस करना भाई, ठीक है, मेरे साथ साथ। आप देख रहे हो 75 में से 75 करने वाले जनरल अवेयरनेस में से हैं जो 180 बच्चे हैं, और आपके इंग्लिश में हैं जो 308 बच्चे हैं, ठीक है। और वहीं पे आप अगर देखोगे तो ये इसका 2 गुना भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि 150 में से 150 करने वाले बच्चे, सॉरी 75 में से 75 आउट, मतलब कि जितने आपका नंबर का पेपर था, ठीक है, उतने बच्चे स्कोर कर रहा है। और वो GK में जो है वो 180 बच्चे हैं ऐसा स्कोर करने वाले, इंग्लिश में 308 बच्चे हैं। लेकिन आप जब देखोगे 60 से ऊपर करने वाले जो हैं यहाँ पर 1000 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10,000 बच्चे हैं, यानी कि 10 गुना। जो कि ऊपर सिर्फ 2 गुना भी नहीं हो रहा था, यहाँ 10 गुना के बच्चे कैसे हो गए। मतलब कि स्कैम ऊपर वाले बच्चों में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी थी। अब ये आपको समझ आई नहीं आई, वो
मेरा समझाने का मतलब है ही नहीं, ठीक है? जिसको समझ आ रही है ठीक है, अदरवाइज़ भाई आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूँगा एक शब्द मतलब कि एक लाइन में कि भाई स्कैम हुआ है और ये शुरू के ही बच्चों में हुआ है, बाकी जो डाटा है वो ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बाकी तो भाई देखो शुरू के बच्चों ने ही तो करा है जो करा है। जो स्कैम है आपका 75 वालों का ही है, ठीक है? ये 180 बच्चे जो कर रहे हैं जीके में, सोच लो कितनी बड़ी बात है। 180 बच्चे हैं, हम तो ऊपर देख रहे थे कि 38 बच्चे हैं इंग्लिश और जीके में मिला के। लेकिन इंग्लिश में मान सकते हैं कि भाई कर सकते हैं इतने बच्चे, लेकिन रियलिटी तो अब पता चली है कि भाई जीके की जो 180 बच्चे हैं करने वाले, समझ रहे हो? अब मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है? ऊपर जो हमारे पास डाटा था वो 38 बच्चों का था इंग्लिश और जीके का। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि 38 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 150-200 कर सकते हैं, बल्कि जो कि दिखा रखा है यहाँ पे 308 बच्चों ने इंग्लिश में इतना करा है। लेकिन हमें तो ये लग रहा था ना कि 38 बच्चे जो हैं जीके में कैसे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 38 बच्चे नहीं है यहाँ पर भाई भाई आपके 180 बच्चे हैं जीके में जो 75 में 75 कर रहे हैं। और ये बच्चे वो हैं जिन्होंने डाटा चेक करा है, जिन्होंने नहीं करा होगा वो भाई कहाँ पर है कहाँ नहीं है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। जबकि ये ऐसा एग्ज़ाम था, इसमें तो मतलब एग्ज़ाम के बीच में ही प्रूफ हो गया था कि भाई इसमें स्कैम हुआ है। बाकी ठीक है भाई, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, सबके बैच बिक रहे हैं, कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है, कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है। आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, वो देखने में कि कौन किसको ज्वाइन कर रहा है। तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, क्या स्कैम हो रहा है, मैं क्यों भाई अकेला फालतू में करूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो वैकेंसी आपकी ये है, ठीक है, और आपकी वैकेंसी बढ़ गई थी आर की हवलदार की भी, तो ये 1221 11 आपकी हवलदार की हैं और एमटीएस की 6810 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे जो मुझे लग रहा है कि सेफ स्कोर रह सकता है आपका मिनिमम कोई भी एक पोस्ट के लिए या फिर हवलदार की सिलेक्शन के लिए उसके लिए, ठीक है। तो वो जो है भाई आपका ये रह सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है। अब हो सकता है कि आपके किसी शिफ्ट में 125 स्कोर है, ठीक है, ठीक है, और आपका 15 माइनस हो जाए तो 110 पे पहुंच जाओ। और ये भी हो सकता है कि भाई आपका 100 स्कोर हो और 110 पहुंच जाए, क्योंकि स्कोर इस बार जो है नॉमिनेशन में माइनस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ यही बैठने वाली है। पिछली बार जो था भाई, अब ये देखो मैं बताता हूँ आपको, पिछली बार क्या था, अगर 125 बच्चा स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो नॉमिनेशन में अगर ना भी मिले तो उसको मतलब अगर मीडियम भी शिफ्ट हो, इस बार तो आपने देखा मीडियम शिफ्ट में भी काफ़ी नॉमिनेशन में नंबर माइनस हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 125 बच्चा पिछले नॉमिनेशन के हिसाब से करता और उसकी मॉडरेट शिफ्ट रहती है, ऐसे मतलब मॉडरेट या इजी भी रहती, मॉडरेट टू इजी, ठीक है, तो भी इसको 4-5 नंबर का फ़ायदा होता। तभी आपकी पिछली बार जो है 130 135 जो कट ऑफ जा रही थी, ठीक है। तो इस बार जो है क्या हो रहा है, इस बार 125 बच्चा है, वही पेपर है, वही बंदा स्कोर कर रहा है, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ की वजह यहाँ नीचे जा रहा है। तो इसलिए जो है कट ऑफ इतनी नीचे जाने का रीज़न है। और ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे लग रहा है कि ये मिनिमम कट ऑफ जाएगी किसी भी एक पोस्ट के लिए, किसी भी एक जो भी आपका स्टेट आपने भरे होंगे। और ओबीसी की आपने देख ली 106 से 108, ईडब्ल्यूएस की इतनी, और ईडब्ल्यूएस और एस ओबीसी, ठीक है, इसके पास ही जो है आपकी एससी की कट ऑफ भी जाती है, हर बार की बात है ये, आप जाके देख लेना। बाकी एसटी की जो है 90 to 94 रहेगी। ये मेरी तरफ से भाई डाटा था, ठीक है। ये कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता कितना होगा, और इसकी मैं 80% गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा है। 20% क्या होगा एसएससी की तरफ से, स्कैम क्या है, वो सब क्या है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी मैंने कट ऑफ हमेशा बनाई है उसकी मैंने गारंटी ली है और वो मैंने प्रूव भी करा है। सीपीओ देख लेना, सीजीएल, सीएचएल, और अब जो है नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बारी है, उसमें भी जब कट ऑफ आई अब देख लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और बहुत लोगों की डिमांड थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज़ मैं सही में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रह सकता है। अगर आपका इतना बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो भाई अभी आपके 26 के सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उस पर फोकस करो, ठीक है। तो बाकी किसके कितने स्कोर बन रहे हैं, शिफ्ट बताना है आपको, कैटेगरी बतानी है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।